प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। आरजू काजमी, हमेशा आप जैसे कुछ लोग हैं जिनको कहते हैं कि जो सधी हुई आवाज है पाकिस्तान के अंदर, जो कहते हैं कि हमें कुछ बदलाव लाने की जरूरत है, फिर ऐसी तस्वीरें आती हैं मुजफ्फराबाद से, बालाकोट से, जहां पर लोग कह रहे हैं कि भाई कश्मीर के अंदर आतंकवादी भेज दो, हमास आ जाते हैं, लश्कर आ जाते हैं। कब होगा ये बदलाव? देखिए, इसमें तो टाइम लगेगा। अगर ये अभी भी कोशिश करेंगे तब भी आपको बहुत सी ऐसी वीडियोस मिलेंगी, बहुत बार ये लोग आपको बात करते दिखाई देंगे, इसलिए कि अगर पहले 10 ग्रुप थे तो अब 110 ग्रुप हो गए हैं। जिस तरीके से पहले सपोर्ट किया गया तो अब उनको अगर ख़त्म करने की कोशिश की गई तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। अभी आपको इसी तरह के वीडियोज़ और इसी तरह के स्टेटमेंट्स जो हैं वो नज़र आती रहेंगी। चाहे पाकिस्तान की जो स्टैब्लिशमेंट और गवर्नमेंट है, अगर वो सिंसियरली भी काम करे, जिसका मुझे डाउट है कि वो कर पाएंगे या नहीं, तब भी उनको बहुत टाइम लगेगा इस तरह के लोगों को रोकने में, इस तरह के लोगों को ख़त्म करने में, जिसकी वजह से सिर्फ भारत ही नहीं, अफगानिस्तान के साथ भी हमारे टर्म्स जो है वो कोई खास अच्छे नहीं है। उसके साथ ईरान के साथ भी प्रॉब्लम चल रहा है। चाइना ने भी नाराजगी दिखाई है, क्योंकि जिस तरीके से चाइनीज वर्कर्स को टारगेट किया गया है और किया जाता रहा है, उसको देखकर चाइना भी पाकिस्तान से कोई खास खुश नहीं है। लेकिन जाहिर है, अगर अब इन चीज़ों को ये रोकने की कोशिश करेंगे, जिन्हें पहले खुद ही बढ़ावा दिया, पहले तो हम इन्हें मुजाहिदीन कहा करते थे, हम तो इन्हें फ्रीडम फाइटर कहते थे। अब जब वो लोग आके हमारे ही सर के ऊपर फटना शुरू हो गए तो हमें पता लगा कि ये तो टेररिस्ट हैं। तो जब हमने अपनी राह जो है वही सही नहीं चुनी है, तो जाहिर है उसको ठीक करने में मुझे लगता है काफ़ी टाइम लग जाएगा। कहीं वो बहुत देर तो नहीं हो जाएगी तब तक? अब कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए कि लोगों को रोकना कोई आसान काम नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत आसानी से एक बात कर देने से या एक बार कोई स्टेटमेंट देने से बैठ जाएंगे, क्योंकि इनके ग्रुप जो हैं उनको जिस तरीके से प्रोमोट किया गया, फंड किया गया और वाह की गई, उसके बाद इनको रोकना जो है वो मेरे ख्याल है किसी के भी हाथ में ऐसा नहीं है कि वो इनको बहुत जल्द रोक पाए। हाँ, कुछ कोशिश की जा सकती है, कुछ लोगों को रोकने की या कम करने की कोशिश की जा सकती है, मगर रातों रात कुछ नहीं होगा। और इसीलिए राजा फैसल साहब, इंडिया में कोई भी ऑब्सेशन नहीं है, पर एक कंसर्न जरूर है कि पूरा जो सब कॉन्टिनेंट है उसको खामियाजा भुगतना पड़ता है पाकिस्तान के कुछ एक्शंस का। खुद पाकिस्तान के अंदर अब लोग हैं जो इसे पहचान रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसमें बदलाव की जरूरत है। पर अगर आप राइटिंग ऑन द वॉल नहीं पढ़ेंगे और इन सब चीजों पर हंसेंगे या फिर डिनाई करेंगे तो फिर तो आगे अब क्या ही कहा जा सकता है। देखिए, अब जवाब ले लीजिए मुझसे। बोलिए। जवाब यह है कि आरजू की अपनी एक राय है इस बारे में। आरजू शायद कुछ ऐसे लोगों से मिली होगी कि जो कि इस तरह के लोग यहाँ पे होंगे, जो कि जिनको के पुष्ट पनाही होगी गवर्नमेंट की, या इस तरह की कोई बात होगी। मेरी नजर में, मैं ऑब्वियसली आई नो द फैक्ट्स, और जिन फैक्ट्स को मैं समझता हूं, 2004 से ऑनवर्ड पाकिस्तान की पॉलिसी इंटायरली डिफरेंट रही है। उसमें विदाउट एनी डिस्टिंक्शन हाफिज सईद जैसे लोग वो आपको जेल में मिलेंगे। सबके सब वो लोग जो कि पहले आपको ऐसे नजर आते थे कि जो कि अम्ब्रेला से आउट हो गए थे, उनको डील किया गया था, खत्म किया गया था। और अब जो बात सर, हाफिज सईद कितना जेल में है, कितना हाफिज सईद को जेल में रख कर आप उसका मुंह बंद रखते हैं, वो तो पूरी दुनिया ही देखती है, उनकी तकरीरें हम यूट्यूब पे सुनते रहते हैं। पर खैर कोई बात नहीं, जैसा कि हमने कहा कि सच्चाई जग जाहिर है, पूरी दुनिया देख रही है। अब या तो आप उसको एक्सेप्ट कर लें या आप लगातार उसको मना करते रहे, कहें कि सब चंगा सी, तब तो फिर दुनिया आगे सोचेगी कि क्या करना है। अड़ी में हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।